गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया था, जिसमें आपने वाटर एंड मिनरल एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो लेक्चर में पेज नंबर 9 में यह आपको एक्सप्लेन करेगा। मूव ऑन। आइए देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको यह पता करना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। एम देखें, एम क्या है, टारगेट, लक्ष्य क्या है आपका? टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए नीडेड है, ज़रूरी है, इसी का आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, आपको पता करना है। इसके लिए आपको कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए? मटेरियल्स, ए पॉटेड प्लांट, एक गमले में लगा हुआ पौधा चाहिए, पॉटेड प्लांट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए। और कोनिकल फ्लास्क, एक कोनिकल फ्लास्क चाहिए विथ ए स्प्लिट कार्क, एक उसमें लगा हुआ एक कार्क चाहिए। आयोडीन सोल्यूशन एंड ए ड्रॉपर, आयोडीन सोल्यूशन तथा ड्रॉपर चाहिए। ये सब मटेरियल्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। आपका एम क्या है? टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको यह पता करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए नीडेड है कि नहीं है। मटेरियल में एक पॉटेड प्लांट चाहिए, गमले में लगा हुआ पौधा चाहिए, एक कोनिकल फ्लास्क चाहिए जिसके अंदर आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रखना है, एक जो है स्प्लिट कार्क चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए एंड ए ड्रॉपर चाहिए। कैसे इसको करेंगे? मेथड, प्लेस द पॉटेड प्लांट इनसाइड ए डार्क रूम फॉर फ्यू आवर एंड वाटर इट। आपको जो है पॉटेड प्लांट को कुछ घंटों के लिए अंधेरे कमरे में रख देना है और उसमें वाटर इट, पानी भी उसको देना है। प्लेस द पॉटेड प्लांट inside a dark room for a few hours and water it. Now fill the potassium hydroxide inside a conical flask. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कोनिकल फ्लास्क में डाल देना है। This absorb कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? यह एयर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। तो कोनिकल फ्लास्क में आपने क्या डाला है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? यह एयर में जो CO2 होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लेस वन ऑफ द लीव्स इनसाइड द फ्लास्क एंड कार्क इट। एक लीफ को कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाल दीजिए और उसको कार्क लगा दीजिए। प्लेस वन ऑफ द लिप्स इनसाइड द फ्लास्क एंड कार्क इट। फ्लास्क के अंदर एक लिप को डाल दीजिए और डॉट लगा दीजिए, कार्क को लगा दीजिए। कीप द एंटायर अरेंजमेंट आउट ऑफ द सनलाइट। इस अरेंजमेंट को आपको सनलाइट में रखना है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, टेस्ट द लीफ इनसाइड द कोनिकल फ्लास्क एंड एनी अदर लीफ ऑफ द प्लांट फॉर स्टार्च यूजिंग आयोडीन सोल्यूशन। आपको कोनिकल फ्लास्क में जो आप लीफ रखे हैं और कोई भी लीव्स जो प्लांट्स में है, ठीक है, तो इसमें से एक लीफ ले लेना है और यह एक कोनिकल फ्लास्क का लीफ ले लेना है
और आपको क्या करना है, आयोडीन सोल्यूशन के हेल्प से स्टार्च का टेस्ट करना है। तो इसके टेस्ट के बारे में आपको बताया गया था 6 में कि अगर किसी भी पार्ट में स्टार्च होता है तो आयोडीन सोल्यूशन डालने से उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर कलर नहीं चेंज हो रहा है इसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं है। तो आपको स्टार्च का चेक करना है आयोडीन सोल्यूशन से। इसके लिए आपने एक लीफ जो है, किसी भी लीफ को आपने लिया और एक लीफ आपने लिया कोनिकल फ्लास्क वाला। ऑब्जर्वेशन, इट इज सीन दैट द लीफ प्लेस्ड इनसाइड द कोनिकल फ्लास्क डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। तो यह देखा गया कि जब आयोडीन सोल्यूशन डाला गया तो जो लीफ कोनिकल फ्लास्क में था वह ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ, डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, वेयर एज द अदर लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक। जो कोनिकल फ्लास्क से बाहर लीफ थे उनका कलर चेंज हो गया, वह किस में चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक में। तो कोनिकल फ्लास्क में आयोडीन सोल्यूशन, कोनिकल फ्लास्क में जो लीफ है उस पर जब आयोडीन सोल्यूशन डाला गया तो उसका ब्लू ब्लैक कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो लीफ थे इसमें से किसी भी लीफ को आपने आयोडीन टेस्ट किया तो वह ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया। तो इससे क्या आपने कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला? इट मीन दैट, इसका अर्थ हुआ कि द लीफ इनसाइड द फ्लास्क डिड नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन द अब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका अर्थ यह है कि जो लीफ फ्लास्क के अंदर था वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाया क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाया। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि कोनिकल फ्लास्क में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रखा गया था और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वह एयर में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब यह कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इस लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इट मीन्स दैट द लीफ इनसाइड द फ्लास्क डिड नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन द अब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो फ्लास्क के अंदर लीफ है वह कार्बन डाइऑक्साइड के अब्सेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाई। दिस प्रूव्स, इससे यह सिद्ध होता है कि दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे यह सिद्ध हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है, तभी जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा और स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। तो इस तरह से आपने एक एक्टिविटी के माध्यम से आपने इसको प्रूव कर दिया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है इसको आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो को फिर स्टार्ट से आप देखें और इसको रिवाइज करें और इसको अंडरस्टैंड करें। थैंक यू।